everyone, welcome back to my channel and my name is Shayoni. So happy new year to all of you guys. So 2021 की ये मेरी फर्स्ट वीडियो है. So ये वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी DIY मॉइस्चराइजर की रेसिपी. So guys, ये जो मॉइस्चराइजर है ये विंटर के लिए फॉर मी इट्स द बेस्ट मॉइस्चराइजर. तो मैंने बहुत सारे मार्केट वाली जो मॉइस्चराइजर है, रेडीमेड मॉइस्चराइजर है, वो मैंने यूज किया है. बट देन मैंने मेरी सेल्फ DIY मॉइस्चराइजर मैंने बनाया है. एंड गाइज ये मॉइस्चराइजर इज सो गुड. तो मेरी विंटर में जो मेरी ड्राई एंड रफ स्किन होती है तो उसको ये जो मॉइस्चराइजर है बिल्कुल सॉफ्ट एंड प्लम्पी बना दिया है. एंड मेरी जो ड्राई स्किन है, ड्राई पैचेस होती है, तो वो बिल्कुल भी अब नहीं रहा है. सो आफ्टर यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर. एंड गाइज सिर्फ ड्राई स्किन में नहीं, ये जो मॉइस्चराइजर है ये अगर आपके फेस में कोई भी बम्स या छोटे मोटे पिंपल्स हो या जो स्पॉट्स होता है, एक्ने या पिंपल्स का स्पॉट होता है, तो उसको भी रिमूव करने में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. सो या आई जस्ट लविंग दिस मॉइस्चराइजर सो मच. मैं ऑलमोस्ट 2 मंथ से ये जो मॉइस्चराइजर है ये मैं यूज कर रही हूँ एंड आई जस्ट लव इट गाइज. मैं जो अब तक यूज कर रही थी मॉइस्चराइजर वो खत्म हो चुका था, तो मैंने फिर से इसको बनाया है. एंड मैंने सोचा कि क्यों ना इसको फिर से बनाते वक्त आप लोग के साथ जो इसका रेसिपी है, इसकी प्रोसेस है, वो शेयर किया जाए. एंड गाइज सो सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है ये जो DIY मॉइस्चराइजर इसको बनाना. एंड बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगता है एंड इट टेक्स ओनली 5 minutes टू मेक दिस moisturizer guys. And I just took bath so my hair is completely wet, so ignore my hair guys. So guys, if you're interested to know कि मैंने किस तरह से ये मॉइस्चराइजर को बनाया है, so ये वीडियो इन तक जरूर देखिएगा. और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सो चलिए गाइस, और ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए हमें ये 4 मेन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है. सो फर्स्ट है कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल. सेकेंड इज कोल्ड प्रेस आलमंड ऑयल. तो मैंने कोल्ड प्रेस ऑयल लिया है क्योंकि कोल्ड प्रेस ऑयल में जो नेचुरल कंपोनेंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो बेस्ट प्रिजर्व होके रहता है ऑयल के अंदर. सो दैट्स वाई हमें कोल्ड प्रेस ऑयल ही लेना है. तो आप आलमंड ऑयल की जगह कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल भी आप ले सकते हो, तो ये आपकी चॉइस है. देन हमें लेना है एलोवेरा जेल. सो मैं खादी नेचुरल की एलोवेरा जेल करेंटली यूज कर रही हूँ एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एलोवेरा जेल गाइज. बिल्कुल कलरलेस एलोवेरा जेल है. लेकिन आपकी स्किन में अगर एलोवेरा जेल सूट नहीं होता है तो आप एलोवेरा जेल की जगह कोई भी जेल लाइक लोटस, बैम्बू, क्यूकम्बर या ऑरेंज, तो कोई भी जेल आप यूज कर सकते हो. मेरी स्किन में एलोवेरा जेल ज्यादा अच्छे से काम करता है, सो मैं एलोवेरा जेल ही मोस्टली यूज करती हूँ फॉर माय DIY मॉइस्चराइजर. देन हमें चाहिए विटामिन E कैप्सूल, जो कि कोई भी मेडिसिन शॉप में आपको मिल जाएगा. सो फर्स्ट एक एम्प्टी कंटेनर में हमें एलोवेरा जेल या जो जेल आप यूज़ कर रहे हो तो उसको हमें ले लेना है. तो मेरी कंटेनर छोटी है तो इसके लिए मैं ऑलमोस्ट 2 to 3 टीस्पून में एलोवेरा जेल ले रही हूँ. तो आपकी अगर कंटेनर बड़ी है या आप बहुत ज़्यादा अगर आप मॉइस्चराइजर बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा ले सकते हो जेल. सो नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ विटामिन E. तो मेरी जो जेल की क्वान्टिटी है तो उसके हिसाब से 2 कैप्सूल इनफ है. तो आपकी अगर बहुत ज़्यादा जेल है तो आप 3 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो विटामिन E का. नेक्स्ट हमें 2 टीस्पून आलमंड ऑयल एंड 2 टीस्पून कोकोनट ऑयल ऐड कर देना है. सो आलमंड ऑयल स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, स्किन में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है एंड इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन A होता है एंड ऑल्सो इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो कि पिंपल एक्ने से फाइट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है. एंड ऑन द अदर हैंड कोकोनट ऑयल में लिनोलेइक एसिड है जो कि स्किन में मॉइस्चर प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है, एंड लॉरिक एसिड है जिसमें ऑल्सो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि अगेन पिंपल एक्ने से फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. सो वी हैव टू मिक्स दिस 4 इंग्रेडिएंट्स वेरी वेल जब तक कि ना हमें ये मिल्की वाइट काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी मिल जाए, एज यू कैन सी. सो लास्ट में मैं एसेंशियल ऑयल ऐड करने वाली हूँ. सो लैवेंडर एंड फ्रैंकिंसेंस, तो ये 2 एसेंशियल ऑयल की 5 ड्रॉप्स करके मैं ऐड कर दूंगी मिक्सचर में. सो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो. बट रिमेंबर गाइज कि एसेंशियल ऑयल की भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होती है स्किन के ऊपर. सो इसके लिए अगर आप एसेंशियल ऑयल ऐड करना चाहो तो डेफिनेटली आप कोई भी एसेंशियल ऑयल जो भी आपके स्किन की रिक्वायरमेंट हो तो इसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हो. तो फिर ऐड करने के बाद हमें अच्छे से ये मिक्सचर को मिक्स कर लेना है. एंड गाइज हमारा जो मॉइस्चराइज़र है वो बिल्कुल रेडी है, एज यू कैन सी. एंड ये जो मॉइस्चराइज़र है ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है या बिल्कुल रनी लिक्विड
लिक्विडी टेक्सचर या कंसिस्टेंसी नहीं है एंड ये बहुत ही इजीली स्किन में ब्लेंड हो जाता है। तो ये मॉइस्चराइजर को आप एनी टाइम स्किन में अप्लाई कर सकते हो, मॉर्निंग में, नाइट में या मेकअप से पहले। तो इसके ऊपर मेकअप भी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है, बहुत ही अच्छे से अप्लाई होता है। एंड नाइट में मैं थोड़ा सा ज़्यादा जो मॉइस्चराइज़र है वो मैं लगाती हूँ एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, प्लम्पी एंड ग्लोई लगता है। मेरी स्किन टेक्सचर को भी इसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है एंड मेरी फेस में जो भी पिंपल स्पॉट्स था एंड जो भी डिस्कलरेशन था तो उसको भी बहुत ही हद तक इसने रिड्यूस किया है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर गाइस। ये मॉइस्चराइजर को आप जितने दिन चाहो 2 to 3 मंथ्स तक आप बना के रख सकते हो, क्योंकि मैंने सभी मार्केट बॉट प्रोडक्ट्स लिया है तो इसमें ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव्स है। तो आप जितने दिन चाहो तो आप बना के रख सकते हो, लेकिन आप अगर फ्रेशली कट एलोवेरा जेल लेते हो तो आप 1 to 2 वीक्स इसको बना के रख सकते हो। सो गाइस लेट मी नो कि आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा है, हेल्पफुल लगा है नहीं। एंड अगर आप ये मॉइस्चराइजर को घर में बनाते हो तो जरूर मेरे साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। एंड या सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है अगेन, सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि वो बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा एंड आप मेरी वीडियोस मिस कर देंगे। तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट करना है। So guys, thank you so much for watching. See you in my next video. Till then, bye.